नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस नई वीडियो में जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए मित्रों, स्वागत करते हैं आपका, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पेट का एग्जाम काफ़ी नज़दीक भी है, तो आप सभी को यहाँ से करंट अफेयर अपना तैयार करना चाहिए और सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी तैयार करने चाहिए। यहाँ से आपका मैं 50 में से 50 की गारंटी लेता हूँ फंसने वाला है। तो आपको केवल वीडियो अंत तक देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन में आपको इसमें आप कराऊंगा प्रमुख क्रांतियां, और ये क्रांतियां देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल आपके लिए अध्ययन हैं, जो अध्ययन आपको याद करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है और 1982 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। इसकी 2022 की थीम रखी गई है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर इसकी क्या रखी गई है, फ्लेवर इसकी थीम रखी गई है। देखिए मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे संबंधित होंगे किससे, पोषण से। जैसे भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। गरीबों की गाय किससे जाना जाता है, बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। गुलाब का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BP पॉल को जाना जाता है। धान का कटोरा ये है आंध्र प्रदेश और चावल का कटोरा ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। जबकि आपसे पूछा जाए कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा कहा जाता है मित्रों इसे क्यूबा को। किसे मित्रों, क्यूबा को। जबकि आपको पता है विनीपेग ये कहाँ पर है आपकी, ये है USA में। तो ये सबसे बड़ी क्या है, गेहूं की मंडी है जो पड़ती है विनीपेग। ठीक है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ लल्ला टॉप और क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट, पीसीकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन, विटिकल्चर अंगूर की खेती। नेक्स्ट आपके सामने है एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर के अंदर की क्रिया का अध्ययन करती है। एस्ट्रोनॉमी ये खगोल विज्ञान का अध्ययन करती है। कैलोलॉजी सौंदर्यता का अध्ययन कराती है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है और हीरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर कॉस्मोलॉजी में आपको बता दूं तो कॉस्मोलॉजी में मित्रों, कॉस्मोलॉजी में संसार का अध्ययन किया जाता है। जबकि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का और पोमोलॉजी में फलों का, इसी के साथ ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक दो बार इस वीडियो को आप जरूर देखना, जिससे कि आप इसका बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ आपको, वो पुलिस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको पुलिस के सारे फैक्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पुलिस से हमारे कौन कौन से अच्छे फैक्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन हाल ही में दुबई में किया गया है और इसकी थीम रखी गई है ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग इसकी थीम रखी गई है। और ये होम्योपैथी आप सभी को पता है, होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। जैसा कि आपको पता है आयुष, क्या मित्रों, आयुष, आप सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में आयुष मंत्री हैं। यहाँ पर ए का अर्थ होता है आयुर्वेद, यू का मतलब होता है योग, वाई का मतलब होता है योग, यू का अर्थ होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्ध और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। होम्योपैथी हालांकि आप सभी लोग जानते हैं इसका धीमा इलाज होता है, लेकिन बहुत टिकाऊ इलाज होता है होम्योपैथी का। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, दिल्ली में। ऐसे आपको पता है कि बिम्स्टेक का ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ था कोलंबो में, और कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में। क्वाड का सम्मेलन का हुआ था 2022 में, तो टोक्यो में हुआ था। ऐसे ही एक और याद रखना है कि पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का हुआ था नई दिल्ली में। ठीक, ये क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन याद भी रखने हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके संबंधित है ये 2 क्वेश्चन। देखिए, जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस पर मित्रों, हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत और नेपाल ने मिलकर क्या किया है मित्रों, तो एक समझौता संरक्षण पर समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। भारत की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अब
भारत में आप सभी को पता है जैव विविधता, तो जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र या हॉटस्पॉट कौन सा है भारत में? यह है पश्चिमी घाट। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता की बात आई है तो विश्व जैव विविधता दिवस का मनाते हैं? प्रत्येक 22 मई को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। ओजोन परत संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है, और प्रत्येक 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था तो 1992 में हुआ था ये, और रियो डी जेनेरियो आप सभी को पता है ब्राजील की पुरानी राजधानी है, यहीं पर रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो कब हुआ था? 1992 में, और इसकी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अमेज़न वर्षा वन। अमेज़न वर्षा वन आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में, और यहीं पर अमेज़न वर्षा वन में एक नदी बहती है जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी और सेकंड सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ पर पड़ती है मित्रों? ब्राज़ील में। कहाँ पड़ती है? ब्राज़ील में। मैंने बताया अभी ब्राज़ील की राजधानी क्या है? अभी वर्तमान में तो ब्राज़ीलिया है, लेकिन उसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी? रियो डी जेनेरियो। यहीं पर सबसे ज़्यादा विश्व की जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर जो वर्षा वन पाए जाते हैं उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन यहीं से उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगर भारत में बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता का केंद्र कहाँ पर है, तो ये है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के लिए एक समिति आई थी, इसका नाम था गॉडगिल समिति। ये पॉइंट सारे अगर आपको याद हुए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे याद करिएगा, एक दो बार और वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं, क्योंकि इतने कम समय में आपको इतने सारे पॉइंट में एक कहानी के रूप में आपको याद करा देता हूं। अगर आप लगातार इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ आपने रियलाइज करी होगी। अगर नहीं जुड़े हैं तो लगातार आप मेरे साथ 3 महीने जुड़िए, आपकी भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत मजबूत होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण। आप सभी को पता है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का नया ध्वज आपके सामने आ चुका है, आप सभी ने देखा भी होगा। ये एकदम बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है इस बार, और यह जो सुझाव दिया है चेंज करने का वो दिया है एडमिरल बारबोजान है। ये नाम आप पूरा नोट डाउन कर लेना, मुझे थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आप इस नाम को पूरा लिख लेना, एडमिरल बारबोजा, इनका नाम है एडमिरल बारबोजा। ठीक है, अब भारतीय नौसेना के द्वारा नया जो पताका बनाया गया है या नया ध्वज बनाया गया है, ये कोच्चि से मित्रों इसका अनावरण किया गया है। अपनाया कब गया था या इसका अनावरण कब किया गया था? तो 2 सितंबर को इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, इसी दिन विक्रांत INS विक्रांत जो कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसे भी कोच्चि से शामिल कर लिया गया है। इसमें 1600 क्रू मेंबर एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ध्वज में क्या क्या है हमारा। तो एक ऐसा आप सभी लोग देखना, जब आप ध्वज को देखेंगे तो एक साइड में यहाँ पर अपना भारत का पूरा तिरंगा बना हुआ है, जिसमें ऊपर की ओर केसरिया, मध्य में व्हाइट और नीचे है आपका हरा रंग। उसी के साथ साथ उसमें हमारा जो कि एक अशोक चक्र है वो भी बन रहा है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इस तरफ अष्टकोणीय नीले रंग से रंगा एक चिन्ह बना हुआ है, और उसी चिन्ह में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का चिन्ह भी बना हुआ है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, और गोल्डन कलर से इसे कलर्ड किया गया है। ठीक है, अष्टभुजिया है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये हमारा पताका है, और आपके लिए उसके नीचे याद रखना है क्या लिखा है? सनो मा वर्णम, जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हैं। इसके नीचे ये वाक्य भी लिखा है। तो ये पूरा मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इसमें 13 देशों ने भाग लिया है, और इसका आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो CERT इनके द्वारा, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। क्योंकि आपको सभी को पता है रैनसमवेयर, इसको काउंटर करने के लिए, रैनसमवेयर क्या है? एक मालवेयर है जो बिना किसी की इजाज़त का किसी का डाटा चुरा लेता है, तो इसको बोला जाता है रैनसमवेयर। ठीक है, इसका काउंटर करने के लिए सिनर्जी का हाल ही में अनावरण किया गया था, इसका अभ्यास किया गया था 13 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। फॉरेंसिक साक्ष्य के संरक्षण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य की है, किस प्रदेश की है, किस केंद्र शासित प्रदेश की है? ये आपको याद रखना है। तो फॉरेंसिक साक्ष्यों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? फॉरेंसिक संरक्षण, जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कत्ल करने वाले का कोई भी हमें अगर क्लू मिलता है तो उसको संरक्षण करने के लिए अनिवार्य दे दिया है दिल्ली पुलिस ने, है ना। यदि 6 साल के बाद इससे दंडनीय माना जाएगा। 6 साल के बाद भी अगर किसी को सजा मिल गई है तो उसे दंडनीय अपराध देने की बात कही गई है इसमें।
ठीक है। अब पुलिस की बात आई है, दिल्ली पुलिस, तो आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष या इसके निरीक्षक कौन बनने वाले हैं, आप सभी को पता है संजय अरोरा। ठीक है, कौन बनने वाले हैं, संजय अरोरा इसके अधीक्षक बनने वाले हैं दिल्ली पुलिस के। संजय अरोरा वर्तमान में कौन है, तो संजय अरोरा वर्तमान में आप सभी को याद रखना है आईटीबीपी के हेड हैं। कौन है मित्रों, आईटीबीपी के हेड हैं। नेक्स्ट अब आपके लिए बात लेकर आया हूँ पुलिस स्पेशल, इसे आप जरूर देखिए मित्रों। सबसे पहले पुलिस संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं, तो 21 अक्टूबर को। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन दिल्ली में यह संघ सूची का विषय है। चोरी चोरा कांड, इसमें भी पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, आप सभी को पता है, और ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। ठीक है, ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। आप सभी को याद रखना है 22 फरवरी को क्या किया गया था मित्रों, यहाँ पर आग लगा दी गई थी 1922 में। नेक्स्ट आपके सामने मिशन हौसला, ये आप थोड़ा डेट क्लियर करिएगा, मुझे डेट इसका ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो 1922 यहाँ पर है चोरी चोरा कांड, और 1922 में चोरी चोरा कांड के तहत गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। यहाँ पर डेट क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। मिशन हौसला ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा कोविड-19 से पीड़ित जितने भी व्यक्ति थे उनको देने लगे था। दिल्ली पुलिस के आयुक्त यहाँ पर चेंज हो गए हैं, यहाँ पर कौन हो गए, संजय अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है गुरुग्राम पुलिस आयुक्त कौन है, तो कला रामचंद्रन। पहली हिंदू पाकिस्तान में डीएसपी कौन बनी है, तो यह है मनीषा रोपेटा। कौन बनी है मित्रों, मनीषा रोपेटा। इसी के साथ आपको याद रखना है कि लवलीना बोरगोहाइन को हाल ही में असम का डीएसपी नियुक्त किया गया था। इसी के साथ साथ किसको, आप सभी को याद होना चाहिए, ढिंग एक्सप्रेस जिसे हम हिमा दास के नाम से जानते हैं, इन्हें भी असम का डीएसपी नियुक्त किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए पुलिस से संबंधित थे, ये सारे प्रश्न आप देखिएगा और इनकी एक सूची आप भी बनाइए, इसे नोट डाउन करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन के बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लेटेस्ट बुक की एक लिस्ट बनाई है मैंने, उसे देखिएगा, बहुत बेहतरीन लिस्ट है आपके लिए, उसे पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब तक आपने याद रखे होंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन थे संसद टीवी के। संसद टीवी किससे मिलकर बनी है, तो हाल ही में 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी से मिलकर बनी थी संसद टीवी। इसका विलय कर दिया गया और इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे थे रवि कपूर, लेकिन रवि कपूर के स्थान पर कौन आ चुके हैं अब, उत्पल कुमार सिंह। कौन आ चुके हैं मित्रों, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब बात करें सीईओ की, तो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सत्य नडेला। इन दोनों को हाल ही में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण। ठीक है, नेक्स्ट फेसबुक, इसके मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है उत्तराखंड से वे हैं वंदना कटारिया और राजस्थान से है अवनी लखेरा। ठीक है, तो ये रिवर्सेबल कर लेना, आप आगे पीछे हो गया था। और अमेजॉन के हैं एंडी जैसी। कौन है मित्रों, अमेजॉन के हैं एंडी जैसी। इनसे पहले कौन थे, जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। तो तेजस आप सभी लोग जानते हैं क्या है, हल्का लड़ाकू विमान है और हमारी लाइब्रेरी का भी नाम क्या है, तेजस। इसका निर्माण किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। ठीक है, ये पॉइंट आपका रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इसका हाल ही में क्या किया गया था, इसका जो प्रोजेक्ट था इसको दोबारा लॉन्च किया गया है। ठीक, अब तेजस 2.0 आप सभी को पता है, इसकी दो चीज़ याद रखनी है, एक तो हल्का लड़ाकू विमान है और तेजस परियोजना स्टार्ट की गई थी यूएई से अनुराग ठाकुर के द्वारा, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए जोर दिया जाना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तेजस 2.0 में क्या क्या अपडेट है, यानी तेजस में क्या क्या अपडेट किए गए हैं, तो यह पहले 3.5 टन तक वजन उठा सकता था, लेकिन अब 4.5 टन तक वजन उठा सकता है। इसकी इंजन क्षमता को बढ़ावा दिया गया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, दुश्मन रडार के पकड़ में नहीं आएगा ये। 5G फाइटर प्लान बन गया है और लगभग 6500 करोड़ रुपए इसमें और लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इसकी अपडेट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें आपको कराऊंगा कुछ स्पेशल बुक्स। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स, बहुत ही फेमस बुक है द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। ये एक आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है, तो ये है योगेंद्र सिंह यादव की। सबसे युवा ये परमवीर चक्र प्राप्त करता थे। आप सभी को पता है कि 1999 में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध। और कारगिल युद्ध इसमें 2 जुलाई को मित्रों क्या हुआ था, 2 जुलाई को ये एक ऐसी टाइगर हिल्स है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था, उस हिल पर पहुँचे और उसी के बारे में इन्होंने इस एक्सपीरियंस को लिखा है। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह यादव ने। और आपको सभी को पता है परमवीर चक्र में यहाँ पर एक व्यक्ति को और सम्मानित किया गया था, और वे अंतिम व्यक्ति हैं जिनको अभी तक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और वे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कौन थे मित्रों, कैप्टन विक्रम बत्रा। मैंने उस दिन भी आपको कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बताया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये दिल मांगे मोर। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए स्पेशल बुक का है।
देखिए मित्रों, आप सभी के लिए बुक हैं, जैसे एम्स में जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल निशंक की है, जो कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, लेकिन वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये आलोक चक्रवाल की है। क्वीन ऑफ फायर, ये देविका रंगाचारी की है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये दलाई लामा की है। द ब्लू बुक, ये अमिताभ कुमार की है। नेक्स्ट, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये मिथिलेश तिवारी की है। उमलिंग ओरुवन, वन अमोंग यू, M.K. स्टालिन की है। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद की है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? सागरिका घोष। नेक्स्ट आपके सामने है फेयरलेस गवर्नेंस, ये किसने लिखी थी? तो डॉक्टर किरण बेदी ने, जो कि प्रथम IPS महिला है हमारी। नेक्स्ट, ममता बियॉन्ड, ये जयंती घोष के द्वारा। अगला है बैचलर डेड, ये किसके द्वारा? तुषार कपूर के द्वारा। और 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। शिक्षा संबंधित कुछ स्पेशल बातों पर चर्चा करूंगा। ई समाधान पोर्टल, कौन सा मित्रों? ई समाधान पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान, आप सभी लोग पता होगा, इसे हम UCG के नाम से जानते हैं, है ना, यूनियन पब्लिक ग्रांट कमीशन के नाम से इसे हम जानते हैं। और इसमें जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको एक ही बार में सारे काम उनके सुरक्षित हो सकें। जैसे विद्यार्थियों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, तो उसके बाद रिजल्ट आने में और उसके बाद मार्कशीट मिलने में जो समय लगता है, या उनका यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने में समय लगता है, जैसे कर्मचारी होते हैं, इनकी तनख्वाह मिलने में समय लगता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर खत्म करने के लिए इस ई समाधान पोर्टल को हाल ही में UCG के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब शिक्षा संबंधित की बात आई तो शिक्षा आप सभी को पता है, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये भी आपको बताना चाहिए, समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन इससे पहले किसका था? संघ सूची का विषय था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत इसमें शामिल कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश्वर कुमार। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? नीलोफर खान। JNU की पहली महिला कुलपति कौन है? तो ये आप सभी को याद रखना है, शांति श्री धूलीपड़ी। SSC के हेड कौन है? तो वर्तमान में SSC के हेड है S किशोर। NCERT के हेड कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। और CBSE के हेड है निधि छप्पर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने रखे, और बहुत कम समय में मैंने आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा आपसे, अंत में इतना ही बोलता हूँ। लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप जैसा सोच सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।